कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक आसानी से मिल क्यों नहीं पाता है? वो इस वजह से नहीं मिलता है क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्राउंड्स होते हैं उनके परफेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं, सबूत नहीं होते हैं। इस वजह से केस के अंदर डिले से डिले होती रहती है, देरी से देरी होती रहती है और इसी केस के अंदर 5 से 7 साल नॉर्मल लग जाते हैं पर डाइवोर्स मिल नहीं पाता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको डाइवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। डाइवोर्स से भी अच्छे 2 बेस्ट रास्ते हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं, अपनाते हैं तो आपको कभी डाइवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिना डाइवोर्स के भी दूसरी शादी कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होने वाले हैं कि आपने बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर ली है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आपको पता है कि जब पति पत्नी दोनों राजी होते हैं, वो अगर ये ठान लेते हैं कि हम दोनों को बिल्कुल अलग होना ही है, कानूनी रूप से अलग होना है, तो दोनों आपसी सहमति से तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और जिसमें कोर्ट को किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होती है। कोर्ट राजी को सी बहुत कम समय के अंदर 6 से 8 महीने के अंदर अंदर डाइवोर्स दे देती है और दोनों फिर अलग हो जाते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तो दिक्कत आती है एक तरफा तलाक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक लाइफ पार्टनर के द्वारा डाइवोर्स लेना होता है और दूसरे के द्वारा ना इच्छा होती है कि वो डाइवोर्स नहीं देना चाहता है। जैसे अगर पति को लेना है तो पत्नी नहीं देना चाहती है और ऐसे में पति के लिए मजबूरी है डाइवोर्स लेना, तो फिर पति क्या करेगा? एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई करेगा। और जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अगर ग्राउंड यहाँ पे रखे जा रहे हैं एक तरफा तलाक के, जैसे कई सारे ग्राउंड होते हैं पर उनके परफेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं, कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार उनको डाइवोर्स क्यों लेना पड़ रहा है, ये क्या मजबूरी है, और इसी वजह से उनके केस के अंदर डिले से डिले होती रहती है और उनको टाइम के ऊपर डाइवोर्स मिल ही नहीं पाता है और ना भी मिले इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। केवल समय बर्बाद और पैसा बर्बाद होकर रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी हानि होती है पति लोगों की। जैसे पति लोगों की मैं बात कर रहा हूं, तो उनको अगर अब डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स की उनको जरूरत ही नहीं है, वो बिना डाइवोर्स के भी अलग हो सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट रास्ते हैं जिनका जिक्र हर कोई करता ही नहीं है। ये 2 बेस्ट रास्ते हैं, ये कानून के अंदर ही मेंशन है। कानूनी तरीके से ही आप अलग हो सकते हैं, 2 तरीके से अलग हो सकते हैं और जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं आपका ज्यादा समय खराब न करते हुए सीधे मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं कि आखिरकार ये 2 मेन रास्ते कौन से हैं जिनमें आप बिना डाइवोर्स के भी अलग हो सकते हैं। तो सबसे मेन और पहला रास्ता तो ये है कि जैसे अगर पति पत्नी का कोई विवाद हो रहा है, आए दिन हो रहा है और पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं देना चाह रही है तो पति खुद से एचएमए सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि डाइवोर्स के अलावा आप एचएमए सेक्शन 10 में जाके जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, न्यायिक पृथक्करण के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। और कोर्ट आपके विवाद को देखते हुए, अगर आपके पास में छोटे मोटे एविडेंस भी है ना, तो भी कोर्ट आप दोनों को कानूनी रूप से अलग कर देगी, यानी कि आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल जाएगी। और एक बार अगर आपको डिक्री मिल गई तो आपकी पत्नी चाह कर भी फिर आपके साथ में नहीं रह सकती है। दोस्तों अगर आपको अलग होना है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रास्ता है कि आप जुडिशियल सेपरेशन के माध्यम से कानूनी रूप से अलग हो सकते हैं, जिसमें कोई भी विवाद होने की संभावना नहीं होती है। और जैसे ही आप जुडिशियल सेपरेशन में रहते हैं 1-2 साल तक, तो इसी ग्राउंड से फिर आप आगे जाके डाइवोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपको डाइवोर्स ही लेना है, जैसे आपको एक तरफा तलाक ही लेना है, तब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री उस एक तरफा तलाक की केस के अंदर लगाएंगे कि देखो हम इतने टाइम से जुडिशियल सेपरेशन के अंदर रह रहे हैं और हमारी पत्नी के अंदर कोई भी सुधार नहीं है, तो हमें अब डाइवोर्स लेना है। और आगे अगर आप दूसरी शादी का प्लान बना रहे हैं तो जुडिशियल सेपरेशन से ही आपको आगे जाके डाइवोर्स भी मिल जाएगा। आप इसी ग्राउंड से डाइवोर्स भी ले सकते हैं और फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, जिसमें आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको दूसरा बहुत ही बेस्ट रास्ता बताने वाला हूं, इसमें तो आपको कभी डाइवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिना डाइवोर्स के भी दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट तो क्या आता है? पहला पॉइंट तो ये आता है कि अगर आपकी शादी कोई धोखे से की गई है, जैसे आपसे कोई बात छिपाई गई है जबकि उसकी एक्चुअलिटी और कुछ है, उसकी रियलिटी और कुछ है, और उस बात की जानकारी आपको शादी के बाद में पता चलती है कि यहाँ पे ये आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर इस बात का खुलासा पहले होता, आपको अगर इस बात की जानकारी पहले से होती तो शायद आप कोई शादी करते ही नहीं, इससे शादी करते ही नहीं। जैसे कोई लाइलाज बीमारी उसके है या फिर कोई ऐसी हिस्ट्री उन्होंने छिपाई है जो एक बहुत ही डेंजर हिस्ट्री है और उसका खुलासा आपको अब लगा है, उसका पता अब आपको लगा है, तो आप उस ग्राउंड से उस शादी को शून्य करवा सकते हैं, उसको आप नल एंड वॉइड करवा सकते हैं अनलमेंट ऑफ मैरिज की पिटीशन डाल के। इसी में दूसरा ग्राउंड ये भी आता है कि जैसे अगर आपकी शादी दबाव पूर्वक की गई है, बलपूर्वक की गई है, फोर्सफुली की गई है, जबरदस्ती से की गई है, जबकि आपकी इच्छा उस शादी को करने की थी नहीं, आपको डराया गया है, धमकाया गया है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाला गया है,
और फिर अगर आपको मजबूरन शादी करनी पड़ी है तो ऐसी शादी को भी आप शून्य करवा सकते हैं, नल एंड वॉइड करवा सकते हैं एनलमेंट ऑफ मैरिज की पिटीशन डाल के। और इसमें फिर अगर आपकी शादी एक बार शून्य हो गई तो आपको कभी भी डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना डाइवोर्स के भी दूसरी शादी कर सकते हैं और आपके ऊपर पत्नी की साइड से कोई भी केस नहीं चलेंगे। यानी कि जब वो आपकी पत्नी रहेगी नहीं, आपकी शादी शून्य कोर्ट कर देगी, तो फिर वो पत्नी नहीं है तो फिर वो आपके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकती है। और उसके अगर कोई पहले से केस चल रहे हैं तो तमाम केस उसके इसी आधार से खारिज हो जाएंगे। आपको बस ये करना है कि उसके जितने भी केस चल रहे हैं उनके अंदर जाके आपको जो शून्य डिग्री हुई है आपकी शादी की, यानी कि आपकी शादी को शून्य जो कोर्ट ने घोषित किया है उसके जजमेंट की कॉपी उन सभी केसों के अंदर लगा देना, तो ऑटोमेटिकली वो केस भी खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और आप फिर निश्फिक्र हो सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने ठान लिया है पत्नी से अगर आपको अलग होना है तो ये दो बेस्ट रास्ते हैं आपके लिए, कानूनी रास्ते हैं और इनके द्वारा आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से अगर फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन के ऊपर ही जानना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर इनके फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। और मेरे पास में सभी केसों से रिलेटेड भी बहुत ही महत्वपूर्ण 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपियां हैं, 30 जजमेंट का सेट है। अगर आपके ऊपर 498 आईपीसी का केस हुआ है, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस हुआ है, एचएमए सेक्शन 24 या फिर डीवी का मेंटेनेंस का केस हुआ है, ऐसा अगर कोई भी केस आपके ऊपर चल रहा है पत्नी की साइड से या फिर आपके द्वारा कोई कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस अप्लाई किया गया है क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो इन सभी से रिलेटेड मेरे पास में 30 जजमेंट का सेट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 30 जजमेंट से अब तक कई हजारों पतियों को सफलता मिल चुकी है, उनके ऊपर से पूरी तरह से सारे केस खत्म हो चुके हैं और उनको आसानी से डाइवोर्स भी मिल चुका है। तो आप भी अगर मेरे से 30 जजमेंट का सेट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको सभी केसों से रिलेटेड 30 जजमेंट का सेट चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सअप के ऊपर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, इन 30 जजमेंट का सेट आपको दे देगा। तो आप अगर पति हैं तो पूरी तरह से पत्नी के केसों से मुक्त हो जाएंगे इन जजमेंट्स की सहायता से और पत्नी से आपको आजादी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।